घर के काम, बच्चे, जिम्मेदारियां, हस्बैंड के फरमाइशी खाने सब कुछ पूरे करने के बावजूद भी हस्बैंड की सही से अटेंशन नहीं ले पाती हूँ। जब बात करती हूँ तो इग्नोर करते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं और अगर किसी चीज़ की फरमाइश करती हूँ तो उससे पहले भी अच्छी खासी बहस करनी पड़ती है। और मैं भी अब क्या करूँ, सारे दिन की थॉट्स, क्लटर्ड माइंड, फ्रस्ट्रेशन अपने हस्बैंड के साथ ही तो शेयर करना है। मेरी 90% सब्सक्राइबर्स बहनें इस मसले का शिकार हैं और डीएम में आके अपने दिल का हाल अहवाल मेरे साथ शेयर करती रहती हैं। तो आज मैं आपको ऐसी हैबिट्स बताने वाली हूँ जिनको अगर आप अडॉप्ट कर लेंगे ना तो आपके हस्बैंड की लाइफ में आपका एक मुकाम बन जाएगा। वो आपको सुनना शुरू हो जाएंगे, आपके मशवरे को प्रायोरिटाइज करना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि देखें, हर बार मसला किस्मत का नहीं होता, कभी कभार हमारा अपना तरीका भी गलत होता है। और साथ के साथ पिछली वीडियो के जो 2 टॉपिक रह गए थे कि किन चीजों पे आपने शादी के बाद कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और किन चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, वो भी देखते हैं। तो चलिए जी वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, मैंने ना इंस्टाग्राम पे कुछ दिनों पहले अपना पेज बनाया है और उस पर मैंने अभी 4 से 5 ही रील्स अपलोड की हैं, मगर उन पे भी मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला है ना, तो उस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। आप लोगों ने भी जाके अपनी आप ही को, अपनी बहन को लाजमी फॉलो करना है और कमेंट्स में ज़्यादा सारा प्यार दिखाना है और मुझे ढेर सपोर्ट भी करना है, ठीक है। और मेरे इस पेज को अपने स्टोरीज पे भी शेयर कीजिएगा। अच्छा, कल ही मुझे एक डीएम आया कि आप कहती हैं कि ज्वाइंट फैमिली में अपने हस्बैंड के साथ जुड़ के रहो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखो, लेकिन ये किस तरह से मुमकिन है, क्योंकि सारे दिन का बर्डन है, थॉट्स हैं, वो सारी अपने हस्बैंड के साथ ही तो शेयर करनी है। और जब मैं शेयर करती हूँ तो उनको लगता है कि मैंने शिकवे शिकायतें शुरू कर दी हैं, कंप्लेंट्स स्टार्ट कर दी हैं और इस तरह से फिर हमारी लड़ाई हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पे असल मसला पता क्या होता है कि सारा दिन लोगों की बातें, काम, जिम्मेदारियां, कंपैरिजन, कंपटीशन, और हम खवातीन ना अपने हस्बैंड्स को ही अपनी सेफेस्ट प्लेस समझते हैं। और जैसे ही सारे दिन के थके हारे, मेंटली टायर्ड हस्बैंड घर आते हैं तो हम भी अपना इमोशनल बर्डन उनके ऊपर डाल देते हैं और इस तरह से फिर लड़ाई हो जाती है। तो चलिए जी देखते हैं वो कौन से जादुई तरीके हैं जिससे आप अपनी सारी बातें अपने हस्बैंड के साथ शेयर भी कर सकेंगी। आपकी लड़ाई भी नहीं होगी, वो आपकी सब बातें सुनेंगे भी, आपकी सारी बातें मानेंगे भी और आपके साथ ऑब्सेस्ड भी रहेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि देखिए, स्पेस देनी है। जब हस्बैंड सारे दिन के थके आ रहे आए हैं ना, उन्हें कम से कम आपने 1 घंटे की स्पेस देनी है जिसमें वो पुरसकून होकर मेंटली रिलैक्स हो सके, ठीक है। और अगर आपको ज्यादा ही गुस्सा है, ज्यादा ही आप मेंटली ओवरलोड हुई हुई है ना, तो खुद को 30 मिनट दें, वजू करें, चाय पिए, लंबे लंबे सांस लें। एक बात याद रखेंगे, जो बात गुस्से में निकलती है ना, उससे कभी भी मसले हल नहीं होते हैं, बल्कि रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब दूसरी चीज जिसकी वजह से शोहर हजरात अपनी वाइफ्स को अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, सुनते नहीं है और कोशिश करते हैं कि वो घर से बाहर ही ज्यादा टाइम स्पेंड करें, कि हर टाइम की शिकवे शिकायतें, आप मुझे तवज्जो नहीं देते, आप मेरी सुनते नहीं है, आप मुझे कुछ लेके नहीं देते। मैं प्रैक्टिकली ये चीज बता रही हूँ कि जिस दिन आपने इन कंप्लेंट्स को बदल दिया ना एक अच्छी कम्युनिकेशन में, वो इस तरह से कि भाई बजाय ये कहने के आप मुझे कुछ लेके ही नहीं देते, आपके हस्बैंड के जो छोटे छोटे एफर्ट्स है ना, उनको आप अप्रिशिएट करना शुरू कर दें। आप फ्लैट टाइम मेरे लिए जूता लेके आए थे ना, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। आप दिन के 10 से 15 मिनट में अपनी रूटीन मेरे साथ शेयर करते हैं ना, वो दिन के बेस्ट मोमेंट होते हैं मेरे लिए, वो प्रेशियस टाइम होता है मेरे लिए। और जब आप मुझे अटेंशन देते हैं ना, उससे मेरे सारे दिन की थकन खत्म हो जाती है। यकीन करने के इन बातों से जब हस्बैंड को पीस मिलना स्टार्ट होता है ना, तो फिर हस्बैंड्स आपके साथ बैठने को, आपकी बात सुनने को प्रायोरिटी देना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब तीसरी चीज आ जाती है कंपटीशन, जिसकी वजह से ज्वाइंट फैमिलीज में लड़ाई रहती है कि भाई आपने अपनी अम्मी को ज्यादा टाइम दे दिया, आपने अपनी बहन की बात मान ली। और इसकी वजह से ना देखिए, अक्सर खवातीन बजाय अपने हस्बैंड को अपना गर्विदा बनाने के ना, बल्कि अपने हस्बैंड को भी खुद से दूर कर लेती हैं। मेक श्योर कि आप खुद भी इस चीज को समझें कि वो किसी का बेटा भी है, किसी का भाई भी है। और कोशिश करें कि जब हस्बैंड घर आए हैं तो उन्हें खुद कहें कि आप अपनी अम्मी के साथ अलहदा भी बैठें, अलहदा भी अपनी अम्मी को सुने कि वो क्या कहना चाहती हैं। बहन भाइयों को भी कॉल करके हाल अहवाल लेते रहें, उनकी भी सुने, उनको भी तोहफे तहाइफ दें। और यकीन माने कि जब आप अपने हस्बैंड को उनकी फैमिली के नजदीक करना स्टार्ट करेंगे ना, तो उनसे भी ज्यादा आप अपने हस्बैंड के दिल के नजदीक हो जाएंगी और वो आपकी पहले से ज्यादा इज्जत करने लगेंगे। लेकिन इन सब चीजों में आपने इस चीज की कुर्बानी बिल्कुल भी नहीं देने कि आपकी पर्सनल स्पेस भी अंदर ही कहीं गायब हो जाए। मेक श्योर कि बेशक आप ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं, दिन में 1 घंटा, आधा घंटा इस तरह का होना चाहिए जिसमें आप हस्बैंड वाइफ अलहदा वॉक पे जाए, अलहदा बैठ के अपने सारे दिन की
रूटीन शेयर करें और डे 1 से भी आपके हस्बैंड को पता होना चाहिए कि आपके रिश्ते को भी बैलेंस करके चलना है, साथ लेके चलना है, कहीं पीछे छोड़ नहीं देना। आप भी मेक श्योर कि बाकी रिश्तों को बैलेंस करवाते करवाते अपनी वर्थ को कहीं पीछे ना छोड़ देना। अच्छा, फिर इससे अगली हैबिट ये कि आपने अपनी मैरिज नेटफ्लिक्स सीरीज सिर्फ खुद ही देखनी है, पूरे खानदान को नहीं दिखा रही है। आपके और आपके हस्बैंड के जो मैटर्स चल रहे हैं उनको प्राइवेटली आपने डिस्कस करना है, सबके सामने बैठ के रोना पिटना नहीं शुरू कर देना। बजाय ये कि पब्लिक में बैठ के अपने ससुराल वालों के सामने बैठ के अपने हस्बैंड की गलतियों को इलेबोरेट करने के अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट करें और अलहदा में बैठ के अपने हस्बैंड को क्रिटिसाइज करें, उनकी गलतियों को बताएं। इस तरह से आपके हस्बैंड की ईगो हर्ट नहीं होगी और ना ही आप दोनों के दरमियान लड़ाई होगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक और हैबिट, एक और गलती बताने वाली हूँ जो कि अक्सर खवातीन करती हैं और उनको लगता है कि इस तरह से वो अपने हस्बैंड को अपने साथ ऑब्सेस्ड कर लेंगी, अपना गर्विदा बना लेंगी कि भाई हस्बैंड की ओवर केयर करना स्टार्ट कर देती हैं। हर टाइम उनके सर पे सवार है, मैं ये ला दूं, मैं ये कर दूं, मैं ऐसे कर दूं, मैं वैसे कर दूं। आपने अपने हस्बैंड की वाइफ बन के रहना है, अपने हस्बैंड की अम्मा नहीं बनना। जिस तरह आप लोगों ने ओवर एक्सप्लेन नहीं करना, ओवर शेयर नहीं करना, इस तरह से ओवर केयर भी नहीं करनी है। क्योंकि जब आप अगले के सर पे सवार हो जाते हो बिला वजह हर टाइम में ऐसे कर दूं वैसे कर दूं, इस चीज से भी हस्बैंड्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और दूर भागना स्टार्ट कर देते हैं। हस्बैंड को स्पेस दें और आप अपने आप में रहें, खुद को तैयार करें, अपनी हॉबीज बनाएं, जर्नलिंग करें, योगा करें। जब आप खुद को वर्थ देना स्टार्ट करती हैं ना, अपने आप में मगन रहती हैं, अपना आपने एक सर्कल बनाया हुआ है, अपनी हॉबीज परस्यू कर रही हैं, तो ये चीज हस्बैंड्स को, मर्दों को बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है। क्योंकि जब आप खुद को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करेंगी, अपने आप में मगन है, हंस रही हैं, खेल रही हैं, अपने आप में ही खुश हैं और आपकी खुशी की वजह सबसे बड़ी आप ही है ना, तो ये चीज हस्बैंड्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो आप खुद से प्यार करना सीख जाएं, खुद को वैल्यू करना सीख जाएं, अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखें, उससे नीचे आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड आपको सरप्राइज दें, आपको गिफ्ट दें, तो उससे पहले आपने ये गिफ्ट्स खुद के लिए खरीदना शुरू करने हैं। जिस दिन आप खुद को वैल्यू देंगे ना, खुद के स्टैंडर्ड्स को हाई करेंगी, उस दिन देखना कि फिर हर कोई आपको चीज करना स्टार्ट कर देगा, आपकी वर्थ ही अलग हो जाएगी। तो बस ये अपने आप में रहे, किसी के पीछे भागना नहीं है, किसी को चीज नहीं करना। हाँ, हस्बैंड की जिम्मेदारी है हमारे ऊपर के उनका हमने ख्याल रखना है, लेकिन ओवर केयर नहीं करनी है। खुद से भी प्यार करें, खुद की सेल्फ केयर करें, खुद को एजुकेट करें, खुद को कॉन्फिडेंट बनाएं और यही चीज आपको अट्रैक्टिव बनाती है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि शादी के बाद किन किन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना है और किन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो शादी के बाद जिन चीजों पे आपने कॉम्प्रोमाइज करना है उसकी लिस्ट तो बहुत ज्यादा लंबी है, मगर वो चीजें देख लेते हैं जिन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो सबसे पहले आपने अपने फिजिकल अपीयरेंस पे बिल्कुल भी मजाक या किसी भी तरह का टॉन्ट बर्दाश्त नहीं करना, इस पे आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है। अपनी मेंटल हेल्थ पे आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में है ना, इसका इफेक्ट आपके बच्चे पे बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। कोई भी चीज जो कि आपको स्ट्रेस दे रही है उस पे क्लियर वर्ड्स में अपने हस्बैंड के साथ बैठ के डिटेल से बात करें और अपने बाउंड्रीज सेट करें। ठीक है। इसके बाद जी आपके अगर हस्बैंड आपको फैमिली के सामने इंसल्ट कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं ना, तो ये चीज भी आपने अपने हस्बैंड के साथ क्लियर वर्ड में पोलाइटली डिस्कस कर लेनी है कि मैं इस तरह का मजाक नेक्स्ट टाइम बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है। अपनी पर्सनल स्पेस में मैं आपको बता चुकी हूँ, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आपके और आपके हस्बैंड की एक दिन में पर्सनल स्पेस होनी चाहिए, पर्सनल टाइम होना चाहिए है। और इसके बाद जी अपने बच्चों के बारे में, पेरेंटिंग डिसीजंस में आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और इसमें किसी की भी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करनी है। अब देख लेते हैं कि शादी के बाद कौन सी चीजें आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होनी चाहिए हैं। सबसे पहले आपका और आपके हस्बैंड का रिलेशनशिप। मेक श्योर कि आपके अपने ससुराल में ना सबसे ज्यादा फ्रेंडशिप आपके हस्बैंड के साथ ही होनी चाहिए है। और आप दोनों ने अपना हेल्दी रिलेशनशिप किस तरह से बिल्ड करना है, इसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सेकंड नंबर पे है जी आपके बच्चों की इमोशनल अपब्रिंगिंग के। मेक श्योर आपके बच्चों को कोई स्ट्रेस ना दे, आपके बच्चों को कोई डिग्रेड ना करे, उनकी फिजिकल अपीयरेंस पे कोई बात ना करे, उनके ग्रेड्स को लेके कोई मजाक ना उड़ाए, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स में आना शुरू हो जाए। अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाएं और खुद उनके लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करें, ताकि आपके बच्चे कॉन्फिडेंट होके पले बढ़े। ठीक है। थर्ड नंबर पे आ जाता है जी आपके घर का सुकून। किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से आपके घर का सुकून खराब नहीं होना चाहिए। देखिए, उस वक्त के इंतजार में बैठना स्टार्ट कर दें कि भाई जब कभी हमारा टाइम आएगा तभी हम खुश होंगे, तभी हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा करेंगे, तभी मेरा और मेरे हस्बैंड का रिलेशनशिप सही हो पाएगा। ऐसा नहीं होता है। आज को ही एंजॉय करना शुरू करें और आज को ही देखें, ये बात नोट करें कि कहाँ पे गलती है जिसकी वजह से मैं सेट नहीं हो पा रही हूँ, और उसको चेंज करना स्टार्ट करें। हिम्मत करें, हिम्मत करेंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, हिम्मत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। तो बस ये मुझे दुआ में लाजमी याद रखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे लाजमी फॉलो करना है। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।